इस सवाल को हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा। त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 है, एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है त्रिकोणोमेट्री का। यदि आप इस सवाल एक्सरसाइज को सही से पढ़ लेते हैं, एक एक एक्सरसाइज को, तो ये आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोग प्लीज़ ध्यान देंगे एक्सरसाइज को। 8.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कोमा कॉस ए, दूसरा साइन सी कोमा कॉस सी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से एकदम समझा रहे हैं। सबसे पहले हम एक एंगल ले लेंगे, एक एंगल को बनाएंगे। इस एंगल को बनाने के बाद हमको क्या रहा है कि कह रहा है क्या, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। समकोण का मीनिंग है जहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा वही मेरा क्या होगा, बी होगा। वहीं पे हमारा बी को स्थापित करेंगे। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ बी स्थापित कर दिए। अब दो को जो बचता है ए और सी, आप कहीं लिख सकते हैं, चाहे आप ए यहाँ लिख दीजिए, सी यहाँ लिख दीजिए, चाहे सी यहाँ लिखिए और ए यहाँ लिखिए, कोई इससे अंतर नहीं होगा। लेकिन आपको इस चीज़ को ये ध्यान देना है, जहाँ आपको कहेगा बी समकोण है तो जहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा वहीं आपको बी देना है। जैसे कौन सी रहेगा तो जहाँ 90 डिग्री का कौन सी रहेगा वहाँ पे सी को दिखाना है। ठीक है, तो आप पहले ध्यान से एकदम अच्छा से, एकदम बेसिक मेथड है ये, पूरा एकदम बढ़िया से बेसिक मेथड है। ध्यान दीजिए, जैसे हमको निकालना क्या है, यहाँ पे ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको दिखाना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है इसमें, ए सी, यानी ए सी का मीनिंग क्या, आपको एच निकाल लीजिए, चाहे ए सी निकाले। कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होती है, एच होती है। आपको ये ध्यान देना है। तो हमको ए सी निकालिए चाहे इसमें एच निकालिए, उसमें हमको कोई अंतर नहीं होगा। ध्यान से आप लोग देखेंगे क्या होता है इसका, एच इक्वल टू क्या होता है, इसमें आप लिखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आप इसमें मान रखेंगे हम लोग, तो 24 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर लिखेंगे, जब इसको रूट में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 24 गुना 24 576 प्लस 77, ये क्या होगा 49। आप इसको जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है 625। जब इसका स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो इसको तोड़ते हैं तो ये 25 इंटू क्या होता है 25, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आ जाएगा 25। यही 25 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ए सी निकला। यानी ए सी मतलब क्या, एच निकला। 90 के सामने वाली भुजा क्या बताए थे, ये एच होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सबका मान निकालने के लिए, सबका मान मैंने कह रहा है साइन ए, उसके बाद कॉस ए, है ना। तो मान निकालिए। अब ध्यान से, साइन ए, ध्यान देंगे, साइन ए के बारे में बात कर रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा, साइन ए के सामने वाली भुजा हमारी पी कहलाएगा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होगा, पी बटे एच। तो आपको साइन ए के सामने वाली भुजा क्या होगा, पी, तो पी यहाँ पे क्या हो गया आपका 7। तो 7 और एच तो जानते हैं 90 के सामने वाली भुजा एच होती, तो एच कितना हो गया आपका 25। उसके बाद आपका हो गया, फिर क्या कर रहा है कॉस ए। कॉस ए का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे क्या कर रहा है बी बाय एच। आपको जब ए के सामने वाली भुजा हमारा सामने वाली भुजा हमारा पी होता है, जब ये हमारा पी होगा तो बी हमारा कौन होगा, ये वाला भुजा बी होगा। तो ये क्या हो गया हमारा 24 बटे, और एच का मान तो आप जान ही रहे क्या है यहाँ 25। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छा से। उसके बाद क्या है, फिर साइन सी के बारे में बोल रहे हैं, साइन सी, तो सी के सामने वाली भुजा, तो साइन, हमको साइन का सूत्र क्या पढ़े हैं, पी बटे एच, पी बटे एच। तो पी बटे एच, तो साइन सी, तो सी के सामने वाली भुजा पी होती है, तो पी मेरा क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ क्या देंगे 24। उसके बाद एच तो जान रहे हैं कहीं बदलता नहीं है, 25 ही रह जाएगा। उसके बाद हमको हो गया क्या, कॉस सी के बारे में, कॉस सी के बारे में, ये क्या होता है बी बाय एच। जब सी के सामने वाली भुजा ये हमारा पी होगा तो बी हमारा क्या होगा 7 होगा नीचे वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा तब 7/25। यही आपका टोटली एक पहला क्वेश्चन का आपका यही सोल्यूशन है, बेसिक मेथड है। आप बढ़िया समझिए, कहीं भी आपको सही से आप ध्यान देंगे तो आपको एक बार नहीं दोबारा भी वीडियो को देखेंगे तो अच्छा से आप समझ जाइएगा ध्यान से। यह 8.2 का 2 नंबर है। आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिएगा। आपको आकृति दिया गया है, यहाँ पे आपको पी क्यू और पी आर का मान दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको क्यू आर जो है आपको निकालना होगा, क्यू आर आपको निकालना होगा, क्यू आर आपको निकालना होगा। यानी आपको क्या बी निकालना, यानी बेस निकालना पड़ेगा आपको। तो आप इसको बी बोलिए
या आपको इसको क्यू आर बोलिए, बात सेम है। देखिएगा ध्यान से अब, तो क्या करेंगे हम लोग, क्यू आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सूत्र जानते हैं, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। इसी को आप बोल सकते हैं, पी आर स्क्वायर को बोल सकते हैं आप एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वही चीज हम यहाँ लिखे हैं, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, अब देखिए वहां पे मान क्या हमारा दिया है, पी आर का आपको मान जो है, पी आर का भी मान दिया हुआ है, पी क्यू का भी मान दिया हुआ है। आपको ध्यान से देखिएगा, पी आर और पी क्यू आर का भी मान दिया हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पी आर का मान क्या दिया है 13, तो 13 का क्या कर दिए होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का भी मान दिया है कितना 12, 12 का क्या कर दिए हम लोग होल स्क्वायर। तो ध्यान देंगे क्या होगा, 13 का करेंगे तो क्या होगा 169 माइनस 144। और जब इसको क्या करेंगे आप, जब आपस में घटाएंगे तो ये क्या होगा 25। जब इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो 5 इंटू 5, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा 5। तो आपका ये क्यू आर का मान क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान निकालने क्या कह रहा है आपको कि 10p और कॉट आर। आपको सबसे पहले इसका मान निकाल लेना है हमको। मान क्या है, 10p के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 10p। तो 10p, तो p के सामने वाली देखिए 10p, तो ये हमारा 10p, p के सामने। तो 10 का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है p बाई बी, तो यहाँ लिख देंगे p बाय बी। तो 10p के सामने, तो p के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, p के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो आपका p का मान क्या हो गया 5। जब p का मान ये आपका 5 होगा तो b का मान क्या हो जाएगा आपका 12, यानी क्या 5/12। किसका मान हो गया 10p का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग, आप क्या करेंगे आगे देखिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहा है कॉट आर के बारे में, फिर कॉट आर भी निकालेंगे, कॉट आर। अब कॉट आर के बारे में देखिए ज्ञात कर रहा है, कॉट आर देखिएगा, कॉट आर के सामने हम जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा p हो जाएगा, लेकिन हमको इसका सूत्र क्या होता है b बाय पी। जब कॉट आर के सामने जाएंगे तो p हो जाएगा, तो p तो हमको यहाँ नहीं चाहिए, b चाहिए। जब ये हमारा p होगा तो b मेरा कौन होगा 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 5। अब क्या होगा, जब ये हमारा जब मेरा ये हमारा b होगा तो p कौन होगा मेरा 12, तो यहाँ क्या देंगे 12, 5 बटे क्या हो गया ये भी 12। अब हमको मान ज्ञात करने का रहा है कि 10p कॉट आर, यहाँ 10p माइनस कॉट आर। तो 10p का मान कितना दिया गया आप निकाल लीजिए, तो 10p का मान क्या है 5/12 माइनस कॉट आर का मान क्या दिया है 5/12। अब ध्यान दीजिएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, बराबर 0। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब आप इतना इजी मेथड से आपको कहीं नहीं सीख पाइएगा, हम आपको पूरा बेसिक मेथड एक एक पॉइंट को आपको समझाया जा रहा है। आप लोग ध्यान से बस समझिए, हर सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। खास करके ये त्रिकोणमिति तो और आपके लिए एकदम पूरा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिक से बता रहे हैं। आप इस वीडियो को दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को जब आप बढ़िया से देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है और कितना एकदम बेसिक मेथड से बता रहे हैं, आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप लोग सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइकन दबाएं और हमको सपोर्ट कीजिए, जो कि हम आपको और अच्छे बेसिक मेथड से बताने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको पूरा आपके लिए इजी हो जाएगा। त्रिकोणमिति एकदम आपके लिए पूरा एकदम जादुई हो जाएगी कि एक बार आप जब सवाल देखिएगा तो पूरी तरह आपको बन जाएगा। इसीलिए हमको आप सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक। ये हम आपको एग्जाम में ही बहुत काम देगा और ये आता भी ऐसा ही प्रश्न वहाँ पे आता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको पूरा सपोर्ट करें, जो आगे हम और अगला कल हम क्वेश्चन 3 को बताएंगे और बेसिक मेथड से। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से, एनसीईआरटी क्लास 10 का है, एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणोमेट्री बेसिक मेथड है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए हैं और नेक्स्ट डे हम बताएंगे क्वेश्चन 3 को। आप लोग ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।